सम्राट चौधरी के बयान के बाद लगभग ये तय हो गया है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भाजपा से कोई बनने वाला है। जैसे ही जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। हर तरफ इस बात का चर्चा हो रहा है कि भाई साहब उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया है और इसके पीछे का कारण है कि मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार को रहने नहीं देना है, उनको उपराष्ट्रपति बना के शांत कर देना है और इस बार सीएम जो होगा वो भाजपा का होगा। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा और सम्राट चौधरी के बयान के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो आप भी ये समझ जाएंगे कि आखिरकार एनडीए में क्या खेल चल रहा है और भाजपा क्या खेल करने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इससे पहले कि आप देख लें इस बात को कि जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया तो पूरा बवाल मचा। मतलब जिस तरीके से बिहार के कुछ भाजपा विधायकों ने बयान रखा जिसमें हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने कह दिया कि भाई अगर उपराष्ट्रपति बन जाए नीतीश कुमार जी तो बहुत बढ़िया होगा, उनके पास खासा राजनीति अनुभव है। लेकिन इस बयान में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भाई लोग चाहते हैं कि अब जो है उपराष्ट्रपति ही बन जाए नीतीश कुमार, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। भाजपा तो कब से इसके ताक में थी कि किसी भी तरीके से इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए। कब तक सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब कुछ अलग किया जाए। और इसको लेके जो बयान सामने आए हैं सम्राट चौधरी के, लगभग इस बात पे मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई भाजपा बड़ा खेल करने जा रही है, इनको उपराष्ट्रपति बनाएगी और मुख्यमंत्री कोई भाजपा का होगा। और इस प्रकार से ही इस बार चुनाव का रिजल्ट अगर फेवर में आता है तो होने वाला है। अब देख लीजिए सम्राट चौधरी के बारे में सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सम्राट चौधरी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था बीजेपी के तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सम्राट चौधरी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको ज्ञात होगा जब अमित शाह का बयान आया था कि भाई वो हम बाद में तय करेंगे, उसके बाद भाजपा का कोई दूसरा नेता नहीं बोला था, लेकिन उस वक्त सम्राट चौधरी ने इस बात को रखा था। लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी के सुर और बातचीत एकदम से बदले बदले दिखाई दिए जब आज मानसून सत्र जो चल रहा है उसका दूसरा दिन जब समाप्त हुआ, ये लोग विधानसभा से बाहर आए, मीडिया से बातचीत हुई, तब सम्राट चौधरी का कहना था कि भाई ये जो भी बात चल रही है या फिर इनको उपराष्ट्रपति बनाने का जो जो भी चर्चा चल रहा है, ये एनडीए अपना फैसला लेगी, इसके ऊपर हम क्या बोले, ये बड़े नेता लोग बैठ के अपना फैसला कर लेंगे। अब बड़े नेता लोग बैठ के अपना फैसला कर लेंगे, एनडीए अपना फैसला लेगी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि वो सम्राट चौधरी जो अमित शाह के कहने के बाद ये बात कह जाते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये बात कि इस बार शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बल्कि भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री चुना जाए, भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री हो। अब आपको एक और बात बता देता हूं। इससे पहले भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी बयान आ गया था कि खूब राजनीतिक अनुभव है, इनको तो उपराष्ट्रपति बन जाना चाहिए। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दिए, इन्होंने हालांकि अपने सेहत का हवाला दिया है, लेकिन इस बात पे ना विपक्ष यकीन कर रहा है और ना ही कुछ लोग यकीन कर रहे हैं कि भाई साहब ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है बल्कि इसमें तो बहुत बड़ा गेम छुपा हुआ है। ये गेम है नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता से बाहर करने का, ये गेम है इनको साइड लाइन करने का। हालांकि इसके ऊपर भी आरजेडी का बयान आया है कि भाई ये लोग उपराष्ट्रपति भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति किस तरीके से किस बिहाफ से बना देंगे इनको। हालांकि नीतीश कुमार से तो बिहार ही नहीं संभला तो उपराष्ट्रपति बन के ये क्या कुछ कर लेंगे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के विधायकों के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा में अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का बयान, खास करके सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है, जो कि इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कुछ ना बोलना सम्राट चौधरी का बहुत कुछ बोलना होता है, क्योंकि वैसे में बड़े बड़बोले नेता हैं। मतलब हर एक मुद्दे पे बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कह ही देंगे। लेकिन इस मुद्दे पे अगर शांत रह गए और कह रहे हैं कि भाई साहब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, एनडीए बैठ के तय करेगा, तो ये बात है कि चर्चा तो चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है इस बार उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और बाकी जो भाजपा और एनडीए है वो मिलकर तय कर लेगी मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कहाँ का होगा? भाजपा का होगा। यही बात जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है और लगभग ये तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि साइड लाइन होंगे इस बार नीतीश कुमार
और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, सम्राट चौधरी के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।